नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर JCECB की तरफ से नियुक्ति संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और ये जो नियुक्ति की जानी है वो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की जानी है और कुल सीटों की बात करें तो 660 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखते हैं, इसमें क्या प्रावधान किया गया है और किस तरह की यहाँ पर जो है वो एजुकेशनल क्राइटेरिया रखी गई है और कैसे आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं फॉर्म, इसमें आप किस तरह से चयनित हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन प्रकाशित की गई है 13 अप्रैल को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिए, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए ब्रिज कोर्स प्रोग्राम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 आयोजित करने से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर प्रकाशित की गई है। तो ये ब्रिज कोर्स प्रोग्राम है और इसमें 6 महीने कोर्स करने के बाद उनकी जो है यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस के बाद 6 महीने का प्रोग्राम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसके बाद यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के नियंत्रणाधीन झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति रांची द्वारा परिषद को संसूचित किया गया है कि ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के जनवरी से जुलाई 2021 सत्र हेतु विनिर्दिष्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रिक्त 660 बैकलॉग पदों पर अनारक्षित के लिए यहाँ पर 194 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग जो है उनके लिए 65 सीट है, अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए 133 सीट है, अनुसूचित जाति कोटि के लिए 169 सीट है यहाँ पर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 46 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 53 सीट पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नियुक्ति की जानी है और समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु सफल प्रतियोगिता के चयन के निम्नलिखित झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। केवल परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर नियुक्ति आपकी हो नहीं गई है। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को कम्युनिटी हेल्थ में कम से कम 6 महीने का यहाँ पर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम करना है और अभ्यर्थियों द्वारा उक्त कोर्स के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत ही जो है वो यहाँ पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाएगी। ये उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर संविदा का नवीकरण का भी प्रावधान होगा। ठीक है, अगर अच्छे आप कम करते हैं तो आपका फिर जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मेंशन किया गया है कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 यहाँ पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से आपका होना चाहिए। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा में कभी झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना जो है वो अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो मेंशन इसमें भी नियमावली की गई है जो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा सभी वैकेंसियों में ये नियम प्रावधान किया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर झारखंड स्थित जो स्कूल है वहाँ से होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, उपरोक्त के साथ साथ कंडिका यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एवं 6 में अंकित क्रमशः शैक्षणिक आयु सीमा, जाति आधारित जो है आरक्षण यदि लागू हो तो, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण यहाँ पर एवं दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण जो है वो यहाँ पर योग्यता धारित करने वाले भारतीय नागरिक से विहित पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्या मांगा गया है वो यहाँ पर देख लीजिए, तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM RN एंड RM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बैचलर साइंस इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी यहाँ पर होना चाहिए आपका। ठीक है, या फिर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, GNM का यहाँ पर जो है वो कोर्स आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बैचलर साइंस या फिर नर्सिंग में यहाँ पर किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो है एटलीस्ट 2 years ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर। 2 साल का यहाँ पर जो है वो हेल्थ सेक्टर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग और आयुष काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग और आयुष काउंसिल, यहाँ पर आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर कि आपका कहाँ से होना चाहिए ये, तो ये इंडियन नर्सिंग और आयुष काउंसिल से यहाँ पर आपका होना चाहिए, या फिर कोई अगर यहाँ पर स्टेट नर्सिंग है तो वहाँ से भी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या आपका होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर डिजायरेबल क्राइटेरिया जो रखा गया है वो देख लीजिए, प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है वो रीजनल लोकल लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, धारापूर्वक जो है वो आप यहाँ पर बोल सकें।
ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो है वो वर्क एक्सपीरियंस इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम आपका यहाँ पर जो है वो होना चाहिए 2 वर्षों का, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो 1/4/2021 के अनुसार यहाँ पर अनारक्षित के लिए देख लीजिए मिनिमम जो है यहाँ पर 21 वर्ष है, अधिकतम 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग OBC 1 OBC 2 के लिए मिनिमम यहाँ पर 21 वर्ष है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 37 वर्ष है। सभी में यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम जो है वो 21 वर्ष है। महिला अनारक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग से है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो उनके लिए 38 वर्ष है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला सभी हैं तो उनके लिए अधिकतम उम्र जो है वो 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो यहाँ पर आपका जातीय और आवासीय जो है यहाँ पर आपका बना होना चाहिए, अनुमंडल से यहाँ पर बना होना चाहिए, ठीक है, या फिर DC से भी आपका यहाँ पर जो है वो निर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर आपको जमा करना होगा, ठीक है। EWS कैटेगरी से है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण की जो है वो प्रावधान की गई है और यहाँ पर जो कुल पद का है वो 4% जो है वो दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम जो है वो 40% डिसेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। आवेदन पत्र की जो उपलब्धता है वो यहाँ पर देख लीजिए तो होम पेज पर यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, JCE CEB के ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके आसानी से उस पेज पर जा सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन ब्रिज कोर्स प्रोग्राम 2022 बटन पर क्लिक करके वहाँ पर 15/4/2022 से लेकर 4/5/2022 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। 15 तारीख से शुरू हुआ है, आप यहाँ पर 4 मई तक जो है वो फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र भरते समय सभी आपको जो है वो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। स्थानीय जाति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ आपको अपलोड यहाँ पर करना है। परीक्षा की तिथि जो है यहाँ पर वो CBT मोड में ली जाएगी और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी कि आपका एग्जाम जो है वो क्या कब होगा। यहाँ पर परीक्षा का स्तर और यहाँ पर प्रकार क्या रहेगा वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पत्र एक भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा। पेपर 1 जो होगा आपका वो क्वालिफाइंग होगा, लैंग्वेज होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक जो है वो प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। दूसरा जो है यहाँ पर पेपर वो देख लीजिए, चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जो भी आप यहाँ पर सूचित यहाँ पर जो की गई है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया एवं उड़िया में कम से कम यहाँ पर 30% अंक जो है वो लाने होंगे, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज पेपर भी आपका इसमें मेंशन जो है वो किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। पेपर 3 जो आपका रहेगा वो तकनीकी विशिष्ट योग्यता तथा सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा ली जाएगी और संबंधित पद की सेवा नियमावली में यथाविहित जो है यहाँ पर वो परीक्षा जो है यहाँ पर ली जाएगी। तकनीकी के लिए यहाँ पर देख लीजिए आपका 100 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन के लिए 20 प्रश्न रहेगा, सामान्य गणित का 20 प्रश्न रहेगा पेपर 3 में और सामान्य विज्ञान का 10 प्रश्न रहेगा। तो उक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2 पालियों में आपका लिया जाएगा जो कि यहाँ पर 1 घंटा 40 मिनट का होगा। पत्र 1 में पत्र 2 की समेकित परीक्षा ली जाएगी द्वितीय पाली में 2 घंटे 30 मिनट की। पेपर 1 जो आपका होगा वो 1 घंटा 40 मिनट का होगा, पेपर 2 और 3 जो होगा वो 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेधा सूची जो है वो तैयार की जाएगी और उसके आधार पर जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम कितना कट ऑफ मार्क्स आपको लाना है तो वो यहाँ पर देख लीजिए। तो जनरल के अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% आपको अंक लाने हैं। पिछड़ा वर्ग कैटेगरी 2 के हैं, BC 2 के हैं तो उनको 36.5%, BC 1 के हैं तो यहाँ पर 34%, अनुसूचित जाति कोटि के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए भी 32% यहाँ पर कम से कम मार्क्स लाना जरूरी है ओवरऑल, और आदिम जनजाति समूह के लिए कम से कम 30% अंक लाना जो है वो मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। और उसके बाद 6 महीने का यहाँ पर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर आप 1 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है JCE CEB की तरफ से सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के नियुक्ति के लिए राज्य भर में नियुक्ति की जानी है। तो कुल 660 पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो आप ऑनलाइन आवेदन अगर चाहें तो जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।